हमारा शादी हो गया, भले भाग भूग के काहे नहीं किया, हम शादी हो गया। शादी तो समस्या है ही ना। मान ले कि 40, 44, 45 साल में शादी करेगा वो, तो बच्चा कब पैदा करेगा, पढ़ाएगा कब उसको अच्छा करेगा। तो निश्चित रूप से उनकी समस्या व्यक्तिगत समस्या है। कम से कम परीक्षा को भ्रष्टाचार से बचाओ, गरीब को पढ़ाओ, बिहार बनाओ, भारत खुद ब खुद बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। कि आखिर इस तरह की गलती हो रही है, 1218 लड़का को आप नन बिहारी मानते हुए रिजर्वेशन से वंचित कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं किसी भी देश का भविष्य युवा होता है और अगर युवा सड़कों पे ही दिखने लगे तो शिक्षा कब ग्रहण करेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। ऐसे में कि बिहार में इन दिनों तमाम अभ्यर्थी जो तमाम क्षेत्रों की तैयारी करते हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वजह है उन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन हम उस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा है बिहार SSC का, उसके लिए हम खास बातचीत करेंगे गुरु रहमान से। इनसे जानेंगे आखिर क्या मसला, क्यों बिहार SSC का जो नतीजा है घोषित नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों उसका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं बन पाया है। सर क्या लगता है मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बन पा रहा है और समस्या क्या रही है? देखिए, समस्या के बाद तो आप बहुत देर से पूछ रहे हैं। समस्या तो इतनी भयावह है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि समस्या क्या है। 7 साल से अधिक हो गए इस परीक्षा के, 2014 की वैकेंसी है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बहुत बच्चों को तो पूरी उम्मीद हो गई थी कि आपको काउंसलिंग का डेट आजकल में किसी परिस्थिति में आ जाएगा। अन्य लोगों से भी जो अधिकारी वर्ग हैं, जो मीडिया में कर्मी, उनसे पूछने पर यही पता चलता था कि बच्चों का मेरिट लिस्ट आपको आ जाएगा, ये काउंसलिंग डेट आ जाएगा। लेकिन पता चला कि अभी 1218 वैसे बच्चों को जो बच्चे बिहार के थे, आरक्षण की सीमा, आरक्षण के मानदंड का पालन कर रहे थे, उनको दूसरे राज्य का मानते हुए उन्हें छांट दिया गया। बाद में आयोग को पता चलता है तो आयोग कहता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये दिक्कत है। तो 100%, 200% इसमें गलती कहीं की न कहीं है। इस तरह की गलती पीटी में नहीं समझ में आई, मेंस में समझ में नहीं आई, और जब काउंसलिंग का डेट आया है तभी आपको इस तरह की गलती समझ में आ रही है। तो इससे बड़ा समस्या और क्या कर सकते हैं। बस मैं आपके चैनल से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र राजनीति के उपज हैं, छात्रों के कष्ट को भी अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय तेजस्वी जी, वे भी छात्र राजनीति के उपज के पिता के एक पुत्र हैं, विपक्ष के नेता हैं। ये लोग मिलके, जितने भी लोग हैं मिलके 7.5 साल से प्रताड़ित इन बच्चों के कष्ट का दूर करवाएं, और उन बच्चों का जिनका कोई गुनाह नहीं है, वे बच्चे आज त्रहिमाम की अवस्था में अवसादग्रस्त हो गए हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो उनके साथ इंसाफ मिले। इसलिए मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय अध्यक्ष BSSC से, माननीय सचिव BSSC से स्पष्ट रूप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1218 का काउंसलिंग, आप परीक्षा जब लेना हो लीजिएगा, अंतिम रिजल्ट साथ में दीजिएगा, लेकिन 1218 को छोड़कर जितना लड़के बचे हैं उनका काउंसलिंग करा दीजिए, ताकि कम से कम इनका मानसिक अवसाद प्रताड़ना समाप्त हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पे ये है, किसी भी वैकेंसी की अगर बिहार SSC की बात करें तो 14 में बहाली आती है, 16 में इसका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अब इसका टाइपिंग हो चुका है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट की बात आती है तो वो नहीं बन पा रहा है। और भी कई वैकेंसीज है बिहार में, उसकी क्या हालत है बहुत ही बेहतर आप समझ सकते हैं। जो जनता है वो भी जानती है, बच्चे भी जानते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम वैकेंसी की जो ये हालत है, ऐसे में युवा के पास और रास्ते क्या बचे हैं, क्योंकि युवा परेशान है यहाँ पे इसी चीज़। देखिए, युवा परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। इस पर मूल उद्देश्य उससे कहीं नहीं जाता, आयोग का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान उधर नहीं गया होगा। देखें कि बेटी पढ़ाओ करके एक महत्वपूर्ण प्रयास उसी तरह से आप कम से कम परीक्षा को भ्रष्टाचार से बचाओ, गरीब को पढ़ाओ, बिहार बनाओ, भारत खुद ब खुद बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। खुद आकर
सामने आकर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह की गलती हो रही है। 1218 लड़का को आप नन बिहारी मानते हुए रिजर्वेशन से वंचित कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? 7.5 साल तक बच्चे मानसिक अवसाद और अवसाद से जी रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन बच्चों का क्या होगा जो सूद पर पैसा लेकर माँ का गहना बेचकर, जमीन बेचकर पटना में पढ़ रहे हैं? उनका क्या होगा? उनका क्या होगा जिनकी आयु समाप्त हो गई है? उनका क्या होगा? ये बताएं हमारे जी सामने आके उसका कल्याण करें। छात्र राजनीतिक उपज है, बिहार के मुखिया हैं, हमको लगता है कि स्वतः संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लेंगे। मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हमने कुछ छात्रों से कल ही बातचीत की थी, हमारी टीम ने बात की थी, तो भले ही वो एसएससी से जुड़े नहीं थे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार में जिन दिनों हालत है, ऐसे में समय बीत जाता, नौकरी नहीं होता, ऐसे में उनकी शादी नहीं हो पाती। जब शादी की बात आती है तो पूछते क्वालिफिकेशन क्या, नौकरी नहीं है, तो शादियों में परेशानी, तो युवा इसे परेशान करने के दिख रहे हैं। शादी उदी तो बड़ी टफ चीज ना है भाई, इस युग में सबकी शादी हो जाती है। हमारा शादी हो गया, भले भाग भूग के काहे नहीं किया, हम शादी हो गया। शादी तो समस्या है ही ना। मान ली कि 40, 44, 45 साल में शादी करेगा वो, तो बच्चा कब पैदा करेगा, पढ़ाएगा कब उसको अच्छा करेगा? तो निश्चित रूप से उनकी समस्या व्यक्तिगत समस्या है, इसमें मैं क्या बोलूँ। शादी समस्या नहीं है, बहुत कुछ रुकी हुई है। हाँ, ये कहे कि बहुत सारे बहनों की शादी इसलिए रुकी है कि उनका भाई अभी तक बेरोजगार है, अगर उसकी नौकरी मिल जाएगी तो वह अपनी बहन को कम से कम निभा देगा। तो ये ठीक है, लड़के की शादी के लिए परवाह न करे, बुड़बक है। जिसका शादी नहीं होता वो तो प्रधानमंत्री बनता है, उनका भी तो ब्याह हो गया, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो उसकी चिंता मत करे। बस इस बात पर ध्यान रखें कि अहिंसात्मक, पूर्णतः हिंसात्मक तरीके से अपना डिमांड रखें। डिमांड रखें। सर, एक आखिरी सवाल हमारा यह है कि आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो देश तरक्की करेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, देश तरक्की करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युवा सड़कों पे उतरे तो पढ़ाई कब करेंगे? अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो समस्या गंभीर होगी, और नौकरी कैसे होगा? और जो किसी भी देश के युवा से ही उस देश का विकास होता है, तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? वही तो बताओ, हम कह रहे हैं कि इस पर सरकार को जागृत होना चाहिए। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, 65% आबादी युवाओं की है ना, और पढ़ाई तो बड़ा कोई चीज नहीं तय है ना। आज जाति के आधार पर एजुकेशन तो नहीं, सबको एजुकेशन मिल रहा है, तो सबको एजुकेशन मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राजा को, हमारे राजा को, चाहे वो केंद्र का राजा हो या राज्य का राजा हो, उसको सामने आना है। अगर भारत को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से युवाओं के हक में आपको फैसला लेना होगा, क्योंकि जागेगा युवा, बढ़ेगा भारत, चित्कारेगा बिहार की मैं फिर से भारत बनाने वाला राजकुमार। खुल के सामने नहीं आते हैं, चाहे बिहार के मुखिया या फिर देश के मुखिया, तो कहने क्यों देश को आगे बढ़ाने से कतरा रहे हैं? कतरा नहीं रहे, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, या हिम्मत या उनको संज्ञान में तो होना चाहिए। और बड़े मीडिया वालों से भी मेरा अनुरोध है कि वो लोग भी इस मुद्दा को उठाएं। हिंदुस्तान दैनिक जागरण बेचारा उठाता है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े उठाए, आप लोग तो यूट्यूबर उठा ही रहे हैं, तो उठाए इस मुद्दा पर, सरकार का ध्यान इस पर जाए, क्योंकि जाएगा कलम कोई किसी को पढ़ाई से रोक सका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए निश्चित रूप से सरकार से अपेक्षा रखिए, और अपेक्षा क्या है, करे भी जाते क्या करे, जान थोड़े देगा कोई बच्चा। किसी बच्चे को जान देने के लिए हम बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे बेटा लड़ो लड़ो लड़ो, अहिंसात्मक लड़ो, लेकिन लड़ाई का जो हथियार बनाना, कलम ही बनाना, सत्य की जीत होती है, चाहे लाख व्यवस्था खराब काहे नहीं हो जाए। आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर देश को तरक्की करनी है तो चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, उन्हें खुल के सामने आना चाहिए। और जो इस तरह की परेशानी बच्चों के सामने, जो जिन्हें पढ़ना चाहिए वो इस वक्त सड़कों पे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में उनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। ऐसे में जरूरत है सरकार को आगे आने की और ऐसी समस्या से निपटने की, ताकि जो हमारे देश के युवा हैं आगे बढ़ें और देश का भी नाम रोशन हो। और भी तमाम मसलों पर क्या कुछ का गुरु रहमान ने आपने साफ तौर पे सुना। तो अब ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ में सनी कुमार, NBC 24 न्यूज, पटना।